तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप दाविंची रिजॉल्व को इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में इसकी वेबसाइट से। और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप अपना सिस्टम बनवाना चाह रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या स्पेसिफिकेशन वाला आपको अपना पीसी या लैपटॉप बनवाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो दाविंची रिजॉल्व खोलने के बाद पहली स्क्रीन आती है प्रोजेक्ट पैनल, उसका क्या मतलब है और उनमें जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में सीखेंगे ताकि आप अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकें और एक छोटी से छोटी चीज़ को पहचान सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके कंप्यूटर पे अगर दाविंची रिजॉल्व है तो उसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो हमारे सामने दाविंची रिजॉल्व का प्रोजेक्ट पैनल खुल चुका है। अब इस प्रोजेक्ट पैनल को एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल का मतलब क्या होता है। तो दाविंची रिजॉल्व या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बेस पे काम करता है। आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करते हैं और वहाँ से वीडियोस को निकालते हैं और उस एक जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है दाविंची क्लासेस के नाम से, यानी कि जो ये वीडियोस है इसका सारा मटेरियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी इस एक प्रोजेक्ट के अंदर एडिट होंगी। अब प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या रहता है सबसे बड़ा। अब देखो, इस एक प्रोजेक्ट में मैंने सिमिलर सी चीज़ें यूज़ कर रखी है। मैंने म्यूजिक सिमिलर सा यूज़ कर रखा है, मैंने मे बी कलर्स सिमिलर से यूज़ कर रखे हैं, साउंड इफेक्ट सिमिलर से यूज़ कर रखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि होती है रॉ फाइल्स, मीडिया फाइल्स और जो नीचे टेम्पलेट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने जो सिमिलर से यूज़ कर रखी है वो इस एक प्रोजेक्ट के अंदर होंगी। मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा किसी और प्रोजेक्ट की चीज़ों को इसमें लाने के लिए, और मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगा कि यहाँ से कुछ मैंने चीज़ें हटा दी हैं। जब जब मेरे को इस एक प्रोजेक्ट की वीडियोज़ एडिट करनी होंगी तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। ऐसी प्रेप इंस्टा, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ तो उसकी जो भी वीडियोज़ रहती है वो मैं इसके अंदर करता हूँ। तो ये चीज़ें मिक्स नहीं होती है। तो यानी कि आप जो भी काम करते हैं आप उसको जिस हिसाब से बांटेंगे आपके प्रोजेक्ट भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने काम को लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में बांटें। आप शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने बांटा भी है। जो मेरे मेन चैनल है वहाँ मैं 2 टाइप की वीडियोस अपलोड करता हूँ, एक लॉन्ग फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म, और मैंने दोनों को सेपरेट कर रखा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बहुत मैं टाइम के बाद लाता हूँ और उनकी एडिटिंग स्टाइल और उनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। वहीं जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें अलग टाइप की चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KSB शॉर्ट करके एक प्रोजेक्ट बना रखा है। इसमें मैं सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करता हूँ जो मेरे शॉर्ट वीडियोस में यूज़ होती हैं और वो सारी वीडियोस मेरी यही एडिट होती है। और यह है लॉन्ग वीडियो KSB, यानी कि जो मेरा मेन चैनल है उसकी जो लॉन्ग वीडियोस है वो मैं सारी इस प्रोजेक्ट के अंदर एडिट करता हूँ। इसके बाद आपको KSB एडिट्स का दिख रहा होगा। मेरे एक इंस्टाग्राम पे इसी चैनल का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है KSB एडिट्स करके। तो वहाँ की जो भी शॉर्ट्स रहती है वो मैं यहाँ एडिट करता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें मिक्सअप नहीं होती है, मेरे दिमाग में क्लैरिटी होती है। तो जब भी मुझे कोई नई वीडियो एडिट करनी होती है मैं सीधे उस प्रोजेक्ट को खोलता हूँ, उसके अंदर रॉ फाइल्स को पुट करता हूँ, वो मेरी सारी चीज़ें पहले से आई होती है। मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ ये आपको शायद डिटेल में समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी मैं जब आपको आगे वाली वीडियोज़ में इस प्रोजेक्ट को खोल के इसके अंदर की चीज़ें समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि इस प्रोजेक्ट पैनल को ऑर्गेनाइज रखने की कितनी बड़ी अहमियत है। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने हर एक काम को कैटेगराइज करना है और उस कैटेगरी के हिसाब से जिन एक बंडल के अंदर आप सिमिलर सी चीज़ें यूज़ करते हो उनको एक कैटेगरी बनाना है और उनको यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना है। अब फॉर एग्जांपल आप वेडिंग वीडियोस एडिट करते हो तो आपको हो सकता है कि वेडिंग का एक बना लो। कुछ लोग वेडिंग वीडियोस का ट्रेलर बनाते हैं तो उसके लिए आप अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कुछ लोग रियल एस्टेट की वीडियोस एडिट करते हैं तो उसमें सिमिलर से एलिमेंट, सिमिलर से टाइपोग्राफी यूज़ होती है तो आप उसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने काम को कैटेगराइज करके यहाँ उनके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पैनल में जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है ये है प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है लोकल का, एक है नेटवर्क का, एक है क्लाउड का। तो दाविंची रिजॉल्व जो है वो बेसिकली आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं बट एज अ टीम, क्योंकि जब कोई मूवी एडिट होती है, जब कोई बड़ी वेब सीरीज या कोई बड़ा प्रोजेक्ट एडिट होता है तो उसमें कोई एक एडिटर काम नहीं करता है। उसमें लाइन बाय लाइन अलग अलग जो लोग हैं वो साइमल्टेनियसली अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जो साउंड डिज़ाइन वाले हैं वो अपना काम सिमिलर टाइमलाइन पे कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो कलर ग्रेड वाले हैं वो भी उस पर काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो एडिटिंग वाले हैं वो भी उस पर काम कर रहे होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लोकेशंस पे बैठ के काम हो रहा होता है। हो सकता है एक दिल्ली में बैठा है, एक हैदराबाद में बैठा है, एक बेंगलोर में बैठा है, एक हल्द्वानी में बैठा है जिस शहर से मैं आता हूँ। तो ये सब लोग आपस में जब काम करते हैं तो वो क्लाउड और नेटवर्क बेस पे करते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये आपके तब यूज होंगे जब आप एज अ टीम काम कर रहे हैं। अभी आप खुद के लिए एडिटिंग सीख रहे हैं तो आपका काम सिर्फ इस लोकल टैब से हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम तक ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम करेगा। इसके बाहर आप इन चीज़ों को ना ही एक्सेस कर सकते हैं ना ही कहीं से देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल शेयर करके देख सकते हैं बट रियल टाइम जो काम है वो इस टाइमलाइन के ऊपर कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। प्लस के आइकन से आपका एक फोल्डर बन जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई है, पर आप यहाँ पे इनको फोल्डर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा लाइक केएस बिस्ट के नाम से, तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब मैं इनको ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोल्डर के अंदर भी डाल सकता हूँ, या फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करके यहाँ एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। बैक आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा फोल्डर स्ट्रक्चर सेम फाइल मैनेजर की तरह, आपको पीछे वाले पे क्लिक करना है, आप आ जाएंगे। तो अभी हमको फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। फोल्डर की ज़रूरत मुझे आज तक फील नहीं हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे 8-10 प्रोजेक्ट से ज़्यादा कभी मेरे प्रोजेक्ट नहीं आए। बट जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे तो आपको फोल्डर्स के अंदर भी चीज़ों को डालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडिटिंग में ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपकी एसेट्स, आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स रहेंगी, उतना ज़्यादा स्मूथ ढंग से आप काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने बाद कोई आपसे बोले कि ये तुम्हारी टाइमलाइन में इसमें बताओ कि कौन चीज़ें कहाँ हैं, और आप अपनी टाइमलाइन देख के कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज रहना एडिटिंग का पहला की प्रिंसिपल है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप एडिटिंग में बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आप एक सिंपल से 2-3 प्रोजेक्ट एक बार में एडिट करने वाले ही एडिटर बन के रह जाएंगे। अब इसके बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है कॉपी टू प्रोजेक्ट। बेसिकली इसका कोई मतलब है, जैसे ये प्रोजेक्ट है तो इसकी एक कॉपी बना लेगा। यहाँ पे आपको नेटवर्क, क्लाउड 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये लोकल है। अगर मैं इसमें आपको प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी ये है और इसका जो फोल्डर है वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो इसका एक सेम प्रोजेक्ट की दूसरी फाइल बन के आ जाएगी। देखो दाविंची क्लासेस 2.0 मतलब कॉपी। ये सेम चीज़ है, जितनी चीज़ें इसके अंदर होंगी उतनी ही चीज़ें इसके अंदर भी होंगी। ये बस उसकी एक कॉपी बना लेता है। इसको आप कंट्रोल से कंट्रोल वी करके भी कर सकते हो। सिमिलर से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो आपके फाइल मैनेजर में, पीसी में जो शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, वो सारे शॉर्टकट्स आपके यहाँ भी चलते हैं, तो आप उन सबको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ तो जो सारे ऑप्शंस आपको ऊपर दिख रहे होंगे वो सारे ऑप्शंस आपको धीरे धीरे यहाँ भी दिखेंगे। अभी मैं इस पर भी आऊँगा। अब आपको एक स्लाइडर दिख रहा होगा। ये स्लाइडर आप अगर ध्यान से देखें तो ये स्लाइडर है इन थंबनेल्स के साइज़ का। अगर इसको मैं छोटा करूँगा तो अगर आपके मान लो प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपके 3, 3, 6, 3, 18, यहाँ पे 18 फाइल्स एक साथ दिख जाएंगी। अब क्योंकि मेरा इतना काम नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक एरो का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको किस ऑर्डर में देखना चाहते हो। तो अभी आप देखेंगे ये है डेट मॉडिफाइड, यानी कि अगर मैं इसको खोलूँ तो ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जिस प्रोजेक्ट को मैंने रिसेंटली एडिट करा होगा, ओपन किया होगा, वो प्रोजेक्ट मेरा ओपन आ जाएगा। आप इसको नेम पे भी कर सकते हैं कि ABCDEFGH के हिसाब से ये ऑर्गेनाइज हो जाए, या फिर इसके अलावा आप टाइमलाइंस, फॉर्मेट, फ्रेम रेट के हिसाब से भी इन सबको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप किस हिसाब से बेहतर यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी यूज़ केस के ऊपर है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आई बटन का। आई बटन का ऑप्शन है, देखो आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है बाहर से। आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर की जो और इन्फॉर्मेशन है जिससे आप उस प्रोजेक्ट के बारे में और पता कर सकते हैं, वो सब नहीं दिख रही है। पर जैसे आप इस आई बटन को क्लिक करेंगे क्या होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपको बाहर ही दिख जाएंगी। जैसे आपको क्या दिख रहा है, इस वाले, ये तो नया है, इस वाले प्रोजेक्ट में हम कौन सी वीडियोस एडिट कर रहे हैं, 1920x1080p की 3 टाइमलाइन इसके अंदर है। प्रेपिंस्टा के अंदर 1920x1080p की 1 टाइमलाइन है। केएस बिस्ट के अंदर 1920x1080p की 12 टाइमलाइंस है। ऐसे आप देखेंगे इसके अंदर 0 टाइमलाइन है, इसके अंदर 1 टाइमलाइन है, और लास्ट जो डेट मॉडिफाइड है वो भी आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि यार आपके साथ कोई काम कर रहा है तो उसने वो प्रोजेक्ट कब खोला था, या आप ही काम कर रहे हैं तो लास्ट टाइम अपने उस पर काम किया था, और बहुत सारी और चीज़ें आपको यहाँ से पता लगती है, जिस हिसाब से आपका काम ईजी होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए ही इसलिए गए हैं कि आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स करो, बहुत ज़्यादा काम करो, तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको मदद हो। और इसीलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि एडिटिंग में ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो आप अपने ही बनाए हुए काम में, अपने ही बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में खो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कि आपको प्रोजेक्ट्स दिखने कैसे चाहिए। अभी थंबनेल व्यू है, आप इसको लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली लिस्ट व्यू करके समझ मेरे को कम आता है, दिखने में ज़्यादा आसानी है, तो मैं लिस्ट व्यू करता हूँ। इसके बाद एक सर्च का आइकन है, यहाँ सर्च करके आप प्रोजेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये बेसिकली वही नॉर्मल सा है। इसके अलावा दाविंची में एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि जैसे आप किसी भी थंबनेल के ऊपर हवर करेंगे तो वो टाइमलाइन जो उसके अंदर खुली रहती है वो रन होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं किसी के ऊपर जा रहा हूँ वो चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये टाइमलाइन के अंदर की बीच बीच की चीज़ें मेरे को दिखा रहा है, और जहाँ पे मैं रोकूंगा वही थंबनेल बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी ईजी रहता है, इससे कोई ऐसा यूज़ केस सर्व नहीं होता। बट हाँ, आप देख सकते हैं बाहर से कि अच्छा 2 सिमिलर सी दिखने वाली टाइमलाइन हो सकता है कि यही सेम फुटेज इस टाइमलाइन के अंदर भी है, बट मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करूँगा तो मुझे एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर कौन सी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए है। इसके अलावा नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है एक्सपोर्ट का, एक है इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट का बटन अभी फेड आउट हो रखा है, वो क्यों? क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रखा है। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ
इस वाले प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए प्रोजेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जिसको मैं शेयर करूंगा तो मेरी सेम टाइमलाइन किसी दूसरे पीसी के दाविंची में भी ओपन हो जाएगी और मैं वहां जाके भी उसको एडिट कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट फाइल होती है, इसके अंदर जितना भी काम हो रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो अगर मुझे मान लो इस वाले जो अपना प्रोजेक्ट है इसकी प्रोजेक्ट फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर लेता हूँ। जनरली मैं ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर ही 8-10 टाइमलाइंस होती हैं और वो बहुत ही टफ पड़ जाता है। मैं अंदर जाता हूँ किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करता हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहता है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक टाइमलाइन है तो आप इस वाले यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करी है फाइल तो ये .drp फाइल बनी है, ये है दाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट फाइल। तो दाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, वो आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। तो आप उसको शेयर करेंगे तो दूसरे पीसी में जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप ऐसे इंपोर्ट करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगी एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन। न्यू प्रोजेक्ट का सिंपल ही मीन है कि यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज होती है, मगर इसी वाले पे क्लिक करके ओपन दबाऊंगा तब भी न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा, मैं न्यू प्रोजेक्ट दबाऊंगा तब भी न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा, मैं राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब भी न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो ओपन का बटन है, अगर मैं किसी पे करूं और ओपन करूं तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा। अब कुछ ऑप्शंस आपने देखा होगा कि राइट क्लिक करके आ रहे हैं, ये भी सेम चीज़ें हैं। देखो, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फोल्डर, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, रिस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो आपके उसमें एज ए प्रोजेक्ट पड़े हैं तो उनको आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें जो नीचे हैं वो इतने यूज़ नहीं होते हैं और उनका मैं भी यूज़ केस नहीं करता हूँ। जितने आपके काम के थे और जितने बिगिनर्स को एज आपको पता होनी चाहिए वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस क्या होता है ये मैं आपको सेपरेट सिखाऊंगा। ये अभी आपका उतना बड़ा यूज़ केस इसका नहीं है, मैंने भी पर्सनली इसको कभी यूज़ नहीं किया है। इस पर मैं एक सेपरेट 5 से 7 मिनट की दूसरी वीडियो लाऊंगा। अभी के लिए जो आपकी यूज़ केस वाली चीज़ें थी जिससे आपका काम हो जाएगा एज ए बिगिनर टू इंटरमीडिएट, जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने इसमें कवर कर दी है। और प्रोजेक्ट पैनल आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट पैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और एक Q&A वीडियो भी लाऊंगा जिसमें सारे कमेंट्स के मैं ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी और वीडियोस को भी देखिए। बाय बाय।